तो ये आपका टॉपिक नंबर 3 है और ये सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं भारत के 5 हिस्से। भारत जो है पूरा भारत उसके 5 टुकड़े किए हैं। उसमें का जो पहला टुकड़ा है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है उसका? हिमालय। तो आपको तो पता है भारत के ज्योग्राफी में हिमालय का बहुत एक अहम रोल है। तो क्या क्या हिमालय के बारे में जानकारी आपको दी है वो अपन देखते हैं इसमें। ठीक है। द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय दुनिया का एक फोल्ड माउंटेन है। दादा अभी फोल्ड माउंटेन क्या होता है? देखो हिमालय में जाओगे ना तो मान लो ऐसा एक पर्वत है तो उसके पीछे एक पर्वत दिखेगा, उसके पीछे और एक पर्वत दिखेगा, उसके पीछे और एक पर्वत दिखेगा। मतलब एक पर्वत नहीं है वो, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ऐसा। उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं उसको? फोल्ड माउंटेन। द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम, दादा हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो हिमालय पामीर नोट, पामीर नोट नाम के एक जगह है। कहाँ पे? ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान नाम का देश है, वहां पे पामीर नोट नाम की एक जगह है। पामीर नोट से लेके ईस्ट तक, ईस्ट दिशा में क्या हुआ है? हिमालय फैला है। मान लो तुम्हारा ये भारत है, मान लो ऐसा भारत है, तो यहाँ पे ताजिकिस्तान नाम का कंट्री है। तो यहाँ से लेके पूरा ऐसा बड़ा कौन है? हिमालय एक्सटेंड हुआ है। इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। हिमालय कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का एक अहम माउंटेन है। इंडिया में, इंडिया में हिमालय कौन से स्टेट से लेके कौन से स्टेट तक है? इंडिया में हिमालय कहाँ पे शुरू होता है? जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ तक फैला हुआ है ये? अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के 2 स्टेट है। ये 2 स्टेट में इवन सिक्किम में भी क्या हुआ है? हिमालय एक्सपांड हुआ है। ठीक है। तो सवाल ये आता है क्या दादा हिमालय में एक ही पर्वत है क्या? नहीं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला हिमालय में एक पर्वत के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसे पर्वत है। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। तो ये बोला हिमालय एक सिंगल माउंटेन रेंज है क्या? नहीं। देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। बोलो रेंजेस मतलब क्या? माउंटेन। इसमें एक ही माउंटेन रेंज नहीं है, बहुत सारे, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। तो दादा जो सबसे पहला माउंटेन रेंज है उसका नाम है शिवालिक। पहले वाली का नाम क्या है? शिवालिक। शिवालिक सबसे पहली है, मतलब पहला जो माउंटेन है उसका नाम है शिवालिक। उसके पीछे वाली का नाम है लेसर हिमालय। और उसके पीछे वाली का नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय। तो क्या दादा इसके अलावा और कोई नहीं है क्या? और भी है, उनके नाम नहीं दिए। मैंने बोला ना आपको पहला ऐसा माउंटेन, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा। तो सबसे नीचे जो है उसका नाम क्या है? शिवालिक। ठीक है। उसके अगले वाली का नाम क्या है? लेसर हिमालय, ये वाली। उसके अगले वाली का नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय। समझा? These mountain ranges are also divided into, बोलो ये जो हिमालय है इंडिया में, इंडिया में हिमालय के 3 टुकड़े हैं। अब ये 3 टुकड़े कौन से वो भी समझाता हूँ। देखो इंडिया में हिमालय किधर है? देखो दिस इज अवर इंडिया। इंडिया में हिमालय कहाँ पे? देखो ये पहला पार्ट हिमालय का, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। ठीक है। बोलो ये जो हिमालय है इसको बोलेंगे कश्मीर वाला हिमालय। ठीक है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आता है। ये वाला जो हिमालय है उसको बोलेंगे कुमाऊं हिमालय।
क्या नाम इसका है? कुमाऊं हिमालय, जो बराबर बीच में है। और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला, बराबर की नहीं है, इसको बोलते हैं आसाम हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? आसाम। मतलब भारत में हिमालय के कितने टुकड़े हुए हैं? 3। तो वो 3 टुकड़ों का नाम भी बताता हूं मैंने, वो देख यहाँ पे दिए 3 टुकड़े के नाम है, देखिए। These mountain ranges are also divided into, 3 जो टुकड़े हैं उसमें का पहला नाम क्या है? वेस्टर्न। वो जो कश्मीर वाला दिखा है ना आपको, कश्मीर वाला, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कश्मीर हिमालय, ठीक है। और उसके अगले वाले का नाम क्या है? बीच में देखो, बीच में छोटू सा है, तो बीच में है ना छोटू सा, उसको क्या नाम है? सेंट्रल। सेंट्रल वाले का दूसरा नाम है कुमाऊन हिमालय। कुमाऊं हिमालय। और जो सबसे आखिरी में आता है, आखिरी में, उसका नाम क्या है? ईस्टर्न हिमालय। जो कौन से स्टेट में आता है, इसलिए उसका दूसरा नाम है आसाम हिमालय। ये हो गया भारत का पहला पार्ट। क्या है पहले पार्ट का नाम भाई? हिमालय। क्या जाना अपन हिमालय के बारे में? हिमालय दुनिया का एक यंग फोल्ड माउंटेन है, बराबर है कि नहीं? यस। दूसरी बात क्या देखी, हिमालय की शुरुआत कौन से कंट्री में होती है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कौन सी जगह है वो? पामीर नोट। वहां से लेके कहां तक फैला हुआ है ये? ईस्ट तक। इंडिया में हिमालय कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर से लेके कौन से राज्य तक? अरुणाचल प्रदेश तक, बराबर है कि नहीं? हिमालय में एक ही माउंटेन रेंज है कि बहुत सारे? बहुत सारे। उसमें से सबसे पहला कौन सा आता है? शिवालिक, देन लेसर हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय। इंडिया में हिमालय के कितने टुकड़े गिरते हैं? 3। पहला कौन सा है? वेस्टर्न, दूसरा सेंट्रल, और तीसरा ईस्टर्न। हर एक एक नाम है एक्स्ट्रा, है कि नहीं? वेस्टर्न वाले को क्या बोलते हैं? कश्मीर। और सेंट्रल वाले को क्या बोलते हैं? कुमाऊन। और ईस्टर्न वाले को क्या बोलते हैं? आसाम। बस। बराबर है कि नहीं? कोई भी कंसेप्ट रीड करने के बाद खुद से मेमोरी मेमोरी करने का, बराबर है कि नहीं? याद करने का क्या पढ़ा मैंने। अगला जो कंसेप्ट है भारत का, उसका नाम है नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्या नाम है उसका? नॉर्थ इंडियन प्लेन। प्लेन्स मतलब क्या होता है? प्लेन्स मतलब सपाट मैदान, प्लेन मैदान, उसको बोलते हैं प्लेन, बराबर कि नहीं? तो इंडिया में मैदान भी है बहुत सारा। अभी दादा ये मैदान किधर आता है वो भी समझाता है, ये देख। ऐसा तुम्हारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हिमालय है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे ये नीचे जो है ना, ये पेनिनसुला है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। और ये जो बीच का पार्ट है ना, ये देख, ये वाला, ये पूरा प्लेन से। जहाँ पे आपने जो मैप आप चेक कर रहे हो ना, मैप, बराबर की कौन से पेज पे है मैप वो? 14, पेज नंबर 14 पे, वहां पे जो पूरा ग्रीन कलर में दिखाया है, ग्रीन कलर, हिमालय के नीचे, है कि नहीं? हिमालय के नीचे ग्रीन कलर, वो सारा प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन। प्लेन्स मतलब क्या मैंने बोला? मैदान। चलो मेरा सवाल है आप लोगों से, ये मैदान क्यों बना? मैदान कैसे बनता है? सुनो, ये जो रिवर होती है ना, रिवर, जो भी रिवर होती है वो माउंटेन से शुरू होती है, माउंटेन से। और माउंटेन से शुरू होके वो नीचे बह के आती है। अभी माउंटेन किधर है? ये हिमालय। वहां से रिवर शुरू होता है, और वो बह के जब नीचे आता है, तो आते टाइम खाली पानी नहीं लेके आता, मिट्टी भी लेके आता है। और वो सारा मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा होता है, बराबर की नहीं? इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे क्या बन गया? मैदान बन गया। तो ये कि नहीं वार्ता? तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैदान है इसके भी 2 टुकड़े हैं। ऐसा बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली रेंजेस। क्या नाम है उसका? यस। तो अरावली रेंजेस के इस तरफ वाला जो है, इस तरफ वाला, इसको बोलते हैं ईस्टर्न प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न, क्योंकि वो ईस्ट दिशा हो गया।
और ये जो है ना, ये वाला इसको बोलते हैं ईस्टर्न के वेस्टर्न, वेस्टर्न। तो सवाल ये उठता है दादा, ये जो दोनों मैदान है वो कौन से नदी के कारण बने हैं? क्योंकि मैंने आपको समझाया रिवर के कारण ही ये मैदान बनते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, आप लोगों ने सुना है नाम। तो गंगा नदी के कारण ये मैदान बना है। और ये जो मैदान है, ये जो नदी के कारण बना है उसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम नदी का? सतलज। तो दादा ये देखो, ये जो नदी है, ये वाला जो प्रदेश है, यहाँ पे कौन से नदी के कारण बना मैंने बोला आपको? गंगा। ये गंगा नदी का स्पेशलिटी आप जानते हो, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। तो दादा ये जो गंगा नदी है ऐसा ऊपर से बह के आती है यहाँ पे, और यहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा ऐसी, तो यहाँ पे गंगा को आके मिलती है। ये भी एक बड़ी नदी है, गंगा भी एक बड़ी नदी है। और दोनों नदी एक साथ मिलने के बाद पानी कम होएगा कि बढ़ेगा? तो यहाँ पे एक प्रदेश निर्माण हुआ है, बराबर कि नहीं है? वो प्रदेश का नाम है सुंदरबन। क्या नाम है? सुंदरबन। उसको आप डेल्टा के नाम से जानते हो। क्या नाम से जानते हो? डेल्टा। और ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा किसको बोलते हैं? ये देखा, ऐसा ऐसा होता है, ये गंगा आ गई, ये ब्रह्मपुत्र आ गई, ये देखा इसी। और एक देख, एक दिशा यहाँ पे पानी बह रहा है, एक यहाँ से पानी बह रहा है, और एक यहाँ से पानी बह रहा है। मतलब वो पानी के कितने टुकड़े हो गए? 3। उसको डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन। दादा क्या सुंदरबन, वन मतलब जंगल है, वन मतलब जंगल, बराबर की नहीं है? कौन से नदी के कारण हुआ है ये? गंगा एंड। अभी जो उसके ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, बराबर की नहीं? ये वाला पार्ट मतलब कौन सा? ईस्ट की वेस्ट वाला? वेस्ट वाला। कौन सी नदी के कारण बना है मैंने बोला? सतलज। अभी ये जो पार्ट है, ये सतलज के वजह से बना है। ये देखो यहाँ पे दिया है वो पूरा लिख के, वेस्टर्न पार्ट, बराबर की नहीं? तो वो जो पार्ट है अभी मैंने समझाया था आपको बना के ऐसा, दिस इज भारत, और ऐसा मैदान है ना ये। अभी मैं ये वाला पार्ट के बारे में बताया आपको, ये वाले पार्ट के बारे में बताया, ये पार्ट वाक्य। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा माउंटेन है, सॉरी रेगिस्तान, डेजर्ट। पता है कि ये डेजर्ट है ना यहाँ पे? कौन से राज्य में आता है ये डेजर्ट इंडिया में? राजस्थान। डेजर्ट आता है उसको, थर डेजर्ट, थार डेजर्ट कहते हैं। थार डेजर्ट, या तो उसका ही नाम है मरुस्थली। क्या नाम है? मरुस्थली। ये डेजर्ट एरिया है। तो ज्यादा क्या यहाँ पे खेती नहीं किया जाता? ऑफ कोर्स, यहाँ पे रेगिस्तान में कहाँ का खेती होगा? लेकिन जो सतलज नदी है वो यहाँ पे नहीं बहती, वो उसके ऊपर बहती है, ऊपर। और ये सतलज नदी के कारण यहाँ पे जो एरिया है, कौन सा जगह का? पंजाब। पंजाब जगह का। तो पंजाब जगह का जो एरिया है, वो एरिया को सतलज नदी के कारण पानी मिलता है। और वो पानी के कारण वहां का जो एरिया है, कहाँ का? राजस्थान का नहीं, पंजाब का, खेती के लिए अच्छा बना है। और इसके लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? खेती करते। कौन से नदी के कारण? सतलज। और वहां का जमीन कैसा है मैंने बोला? फर्टाइल। बराबर की नहीं है? सतलज नदी के कारण वहां का जमीन फर्टाइल है। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। पंजाब के लोग देखेंगे कैसे हट्टे कट्टे रहते हैं, क्योंकि वहां का जमीन खेती के लिए बहुत अच्छा है। सही है कि नहीं वार्ता? तो ये क्या देखा अपन ने? नॉर्थ इंडियन प्लेट। जो तीसरा भारत का हिस्सा है, तीसरा, क्या नाम है उसका? द पेनिनसुला। सबसे बड़ा सवाल ये आता है दादा, पेनिनसुला किसको कहते हैं? पेनिनसुला मतलब ऐसी जगह जिसके 3 दिशा में पानी रहता है, पानी, उसको पेनिनसुला कहते हैं।
तो अब भारत का पेनिनसुला बताता है, ये देख भारत का पेनिनसुला मतलब कौन सी जगह तुम्हारे मैप में, तो ब्राजील है, दिस इज इंडिया, पेनिनसुला देख कहाँ पे, ये देख ये पूरा जो एरिया है ये वाला ग्रीन के बीच में, दिख रहा है ना बीच बीच में कैसा ये पानी जैसा है, ये जो पिंक है थोड़ा येलो है, ये जो बीच वाला जो ट्रायंगल है ना, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? दुनिया में बहुत सारे पेनिनसुला रहेंगे ऐसे। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जिसके तीन दिशा में, अभी ये जमीन है, इसके इधर बे ऑफ बंगाल है, इसके ये दिशा में अरेबियन सी है, नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है, तो कितने दिशा में पानी होगी? तो इसको बोलेंगे पेनिनसुला। तो दादा चारों दिशा में पानी रहेगा तो क्या बोलेंगे? आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, एक देश भी है, एक आइलैंड भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की चारों दिशा में पानी। श्रीलंका एक देश है, लेकिन वो आइलैंड भी है, क्योंकि श्रीलंका की चारों दिशा में पानी है। लेकिन थिंक अबाउट इंडिया, इंडिया के ऊपर वाले हिस्से में पानी है क्या? उधर तो दूसरे देश है, बराबर है कि नहीं? तो इंडिया को ये जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो दादा पेनिनसुला की क्या स्पेशलिटी है? पेनिनसुला, ये देख ये जो घाट है ना, ये घाट इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट, लिखा भी है यहाँ पे ईस्टर्न घाट। और ये जो घाट है ना, ये जो घाट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और ऊपर है ना, ऊपर दो पर्वत है, एक का नाम है विंध्य, दूसरा सातपुड़ा, दिखा क्या सबको? देखा कि नहीं? विंध्य और का है सातपुड़ा, ये देख ऐसा दिया है, देख विंध्य, विंध्य, और यहाँ पे दिया है सातपुड़ा, है ना? ये तीनों के बीच वाला जो एरिया है, तीनों के बीच वाला, किसके बीच वाला मैंने बोला? विंध्य और सातपुड़ा ऊपर, ये बाजू में ईस्टर्न घाट, ये बाजू में वेस्टर्न घाट, इनके बीच वाला पेनिनसुला। दादा ये पेनिनसुला काय के लिए फेमस है? प्लेट्यूज के लिए। प्लेट्यूज देखो कितने सारे प्लेट्यूज है ऊपर, इधर महाराष्ट्र प्लेट्यूज, इधर डेक्कन प्लेट्यूज, तेलंगाना प्लेट्यूज, दिख रहा है कि नहीं? कर्नाटका प्लेट्यूज, सब प्लेट्यूज ही है ऊपर, देखे कि नहीं? प्लेट्यूज मिला कि नहीं? प्लेट्यूज। अभी सवाल ये आता दादा प्लेट्यूज किसको बोलते हैं? ये देख मान लो यहाँ से ऐसा माउंटेन है, तुम लोग यहाँ से वॉकिंग 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 करके माउंटेन पे गए, ऊपर गए, और ऊपर जाके देखा तो पूरा सपाट जमीन है, और कुछ जगह चलने के बाद में वापस नीचे उतरने, मतलब लोग यहाँ से भी ऊपर आ सकते, लेकिन ऊपर पूरा प्लेन है, उसको प्लेट्यूज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज, बराबर की नहीं? नहीं तो लोगों को लगेगा प्लेट्यूज क्या है, कुछ लोगों को, अरे बच्चों को मालूम ही नहीं, खाली रीडिंग करते, प्लेट्यूज कुछ नहीं, आइलैंड कुछ, पेनिनसुला नहीं, खाली वर्ड सुना है, क्या होता है वो, बराबर की नहीं? बहुत सारे क्लासेस में ज्योग्राफी डायरेक्ट बाय करो, बराबर की नहीं बात है, मैं आपको पता के देता है, मतलब क्यों खाली, इसमें बहुत सारी चीजें है ऐसी जो बच्चे खाली वर्ड पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन उसका मीनिंग मालूम नहीं पड़ेगा। तो हैव यू व्हाट आइडिया अबाउट पेनिनसुला? और प्लेट्यूज क्या होता है मालूम पड़ा आपको? प्लेट्यूज, ये देखिए प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, नीचे भी है कर्नाटका प्लेट्यू, है कि नहीं? पेनिनसुला किसके बीच में आता है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्य और सातपुड़ा के बीच में। और इसकी एक भी बात है, यही प्लेट्यूज के ऊपर ही ये माउंटेन आता है अरावली, ये देख अरावली रेंज, मिला क्या? मिला क्या अरावली? और ये अरावली रेंज, ये पेनिनसुला के ऊपर का सबसे पुराना माउंटेन, सबसे ओल्ड माउंटेन। तो ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, पेनिनसुला के ऊपर का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है? क्या नाम है उसका? अरावली रेंज, बराबर ही वार्ता है। अगला जो कंसेप्ट है भारत का, उसका नाम है, ये देख चौथा वाला पार्ट, यस कोस्टल प्लेन, वो दिखाता है कोस्टल प्लेन किधर है, ये देख यहां से लेके ये जो पूरा पार्ट है, ये देखिए ऐसा,
ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन 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 ग्रीन। कोस्टल मतलब क्या होता है? किनारा। कोस्टल मतलब समुद्र का किनारा। और देख ये वाले साइड में भी है क्या? है ना? है कि नहीं? ये भी क्या हो गया? कोस्टल। दादा भारत को कोस्टल एरिया मिला है क्या? अरे बहुत लंबा है, देख समुद्र का किनारा कितना है, 7,500 किलोमीटर। भारत को 7,500 किलोमीटर इतना लंबा क्या मिला हुआ है? कोस्टल एरिया। उसके भी कितने पार्ट में डिवीजन होता है? दो पार्ट। एक कौन सा है कोस्टल एरिया? कौन सा वाला? ईस्टर्न। दूसरा कौन सा है? वेस्टर्न। ईस्टर्न एरिया कौन से समुद्र के बाजू में है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्टर्न वाला कौन सा समुद्र के बाजू में है? अरेबियन सी। और क्या ज्यादा डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे जो रिवर है, रिवर उसका लेंथ बहुत छोटा है, छोटा लेंथ। और यहाँ की जो रिवर है उनका लेंथ बड़ा है। क्योंकि देखिए बड़ा एरिया दिख रहा है कि नहीं? ये ग्रीन वाला एरिया कम दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? लेकिन वही ये देख कितना छोटा छोटा लग रहा है। मतलब यहाँ का रिवर बड़ा है, यहाँ का रिवर छोटा है। बराबर कि नहीं? यहाँ का रिवर स्लो बहता है क्योंकि ये लंबा है। और ये वाले जो रिवर है ना उनका स्पीड फास्ट है। यहाँ पे बहुत सारे डेल्टास बने हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे डेल्टा दिख रहा है। देख डेल्टा है कि नहीं? और कहाँ पे डेल्टा है? ये देख डेल्टा। ये देख यहाँ पे भी डेल्टा। डेल्टा समझता है ना? डेल्टा मतलब रिवर के ऐसे दो तीन टुकड़े गिर जाते हैं, ये देख ऐसे। बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे बहुत सारे डेल्टाज है। तो दादा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये वाले साइड में, ये वाले साइड में बहुत सारी खाड़ी है। खाड़ी। खाड़ी सुना है आप लोगों ने? खाड़ी ऐसा आपने इधर है वाशी का खाड़ी, बराबर के वसई का खाड़ी, मीरा भाईंदर का खाड़ी, नायगांव का खाड़ी। अरे यही साइड में है यार, इधर ही महाराष्ट्र है अपना। बराबर की नहीं? बहुत सारे खाड़ी है दादा। अभी सवाल ये आता है खाड़ी क्या होता है? खाड़ी किसको कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, मान लो ऐसा जमीन है, ये जमीन है, समुद्र के वेव्स ऐसे आते हैं, समुद्र के वेव्स। और कभी कभी समुद्र का वेव ज्यादा जोर से आता है, जोर से। और जोर से आने के कारण जो पानी है समुद्र का वो इधर से धड़क के पीछे जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ से जमीन के अंदर पानी आ जाता है। और जमीन के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है? वो पानी इकट्ठा जमा हो जाता है, चला खाड़ी बनता है, जिसको आप लोग समुद्र बोलते हो। तुमको लगता रहेगा वो वाशी का वो समुद्र है, वो समुद्र नहीं है, वो एक क्या है? खाड़ी। बराबर कि नहीं? तो ऐसा खाड़ी ये वाले एरिया में नहीं, ये वाले एरिया। बराबर कि नहीं है? तो मैंने आपको बोला दोनों में अंतर। बोलो भारत का कोस्टल एरिया कितना लंबा है? मैंने बोला 7,500 किलोमीटर। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो। पहला वाला कौन सा है? ईस्टर्न। दूसरा वाला कौन सा है? ईस्टर्न वाला कौन से समुद्र के कारण है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्टर्न वाला कौन सा? अरेबियन सी। यहाँ का रिवर का लंबाई कैसा है? छोटा। यहाँ का रिवर का लंबाई बड़ा है। यहाँ का रिवर कैसा बहता है? फास्ट। यहाँ का रिवर कैसा बहता है? यहाँ पे क्या क्रिएट हुए हैं? डेल्टा। और यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है? बराबर है कि नहीं? वार्ता है अंतर है यार। पूरा पढ़ाई मैप पे हो सकता है, ज्योग्राफी चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है? मैप। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज आइलैंड। बराबर है कि नहीं? आइलैंड। आइलैंड भारत का आखिरी हिस्सा है। क्योंकि सारे हो गए ना, देखना अभी वो दिखा रहे हैं, ऑल हो गया। भारत के तुमको बताओ, भारत के आप लोगों ने चार हिस्से देखे। पहला वाला दिस इज का, ये क्या है? हिमालय। ये देखिए ये वाला पूरा हिस्सा हिमालय। दूसरा कौन सा देखा? नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये देखिए, बराबर है? तीसरा वाला कौन सा देखा? पेनिनसुला। सही है।
चौथा वाला कौन सा देखा? देखा ना अभी क्या? कोस्टल एरिया। देखा ना कोस्टल। अभी बचा क्या है भारत का? दैट इज दिस दिस पार्ट है, ये और ये। इसको बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड समझता है ना आइलैंड? बराबर कि नहीं? आइलैंड किसको बोलते हैं? मैंने टॉपिक के शुरू में ही बोला आइलैंड। आइलैंड्स मतलब जिसके कितने दिशा में पानी होता है? चार दिशा में, उसको आइलैंड्स बोलते हैं। तो दादा भारत के पास कितने आइलैंड है? तीन आइलैंड। जो पहला आइलैंड है ना उसको बोलते हैं कोस्टल आइलैंड। कोस्टल मतलब जो भारत के किनारे के बाजू में है। ये देख, यहाँ पे एक आइलैंड है, देखो छोटू सा न्यूमोर आइलैंड है क्या? अरे है कि नहीं न्यूमोर आइलैंड? बराबर ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटू सा है दीव। यहाँ बराबर कि नहीं? तो बोलो ये कहाँ पे है आइलैंड? ये दोनों भारत के जो प्रमुख जमीन है उसके बाजू में। इसको बोलते हैं कोस्टल आइलैंड। बराबर कि नहीं? बाउंड्री के बाजू वाला। और दूसरा भारत का जो आइलैंड है दैट इज दिस। क्या नाम है इसका? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड कौन से समुद्र में है? अरेबियन सी। बराबर की नहीं है? ये लक्षद्वीप आइलैंड है दादा। ये लक्षद्वीप आइलैंड किसके कारण बने हुए हैं? बस समुद्र जो पानी मिट्टी बह के लेके आता है। थोड़ा थोड़ा मिट्टी क्या हो जाता है? जमीन के ऊपर आ जाता है, सॉरी पानी के ऊपर आ जाता है। बराबर की नहीं है? थोड़े पत्थर ऊपर आ जाते हैं और जमीन का हिस्सा जब पानी के ऊपर आ जाता है बन गया आइलैंड। ऐसे ही आइलैंड क्रिएट हुए हैं। आज इसमें लोग भी रहते हैं ये आइलैंड के ऊपर। कुछ आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं, कुछ आइलैंड के ऊपर नहीं रहते। बराबर की नहीं? लेकिन ये कौन से समुद्र में? अरेबियन सी में। जो समुद्र के वेव्स के कारण बने। तो दादा ये दूसरा ग्रुप, सॉरी तीसरा। पहला ग्रुप कौन सा बोला मैंने? जो कोस्टल वाला है, समुद्र के बाजू में। ये देखिए इधर वाले, ये नजदीक वाले है कि नहीं? भारत का जो मेन लैंड है उसके नजदीक है। दूसरा ये। तीसरा ये। तीसरा क्या नाम है उसका? अंडमान आणि निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो कौन से समुद्र में है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं। दादा ये भी कैसे बने हैं? ये कुछ आइलैंड वोल्केनो के कारण बने। वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन। मतलब क्या? समुद्र के पानी के नीचे वोल्केनो हुआ। वोल्केनो समझता है ना? वोल्केनो। और वोल्केनो के कारण जमीन के अंदर का लावा, मिट्टी, पत्थर बाहर आ गए। कहाँ पे बाहर आ गए? पानी के भी ऊपर आ गए और आइलैंड्स बन गए। बराबर की नहीं है? और कुछ आइलैंड समुद्र के वेव्स के कारण बन गए। कुछ आइलैंड ऐसे जो पत्थरों के, खाली पत्थर है वहां पे। बराबर की नहीं? कुछ आइलैंड ऐसे जो मिट्टी के है। बराबर, वहां पे भी कुछ आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं। अंडमान में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, निकोबार में इतने नहीं। क्योंकि निकोबार में एक आइलैंड है, वो भी तुम्हारे थ्योरी में लिख के दिया है, बैरन आइलैंड। आप चेक करो यहाँ पे निकोबार में बैरन नाम मिलेगा आपको, बैरन। कहाँ पे रे बैरन? ये देख, मिला क्या बैरन? ये देख इधर बैरन है। दादा बैरन काय के लिए याद रखना पड़ेगा? बैरन इज द ओनली प्लेस इन इंडिया हैविंग एक्टिव वोल्केनो। भारत की एकमेव ऐसी जगह है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। एक्टिव वोल्केनो समझता है ना? मतलब वहां पे कभी भी ज्वालामुखी बाहर आ सकता है। तो दादा रेस्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन होता नहीं है, कहाँ पे भी वोल्केनो नहीं होता, सिवाय किसके? बैरन के। बैरन आइलैंड में वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो दादा भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? वो मैंने टॉपिक नंबर 1 में ही सिखाया, देखिए यहाँ पे दिया है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। उसके आगे फिर भारत नहीं है, खत्म। बराबर की नहीं? भारत की जो मेन लैंड है वो वहां पे खत्म होती है। तो यहाँ से याद क्या रखना है? भारत के आइलैंड्स के तीन ग्रुप है। पहला कोस्टल आइलैंड, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान एंड निकोबार। कोस्टल आइलैंड भारत के मुख्य भूमि के बाजू में है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो समुद्र के कारण क्रिएट हुए हैं।
समुद्र ने मिट्टी बह के लेके आया, पत्थर लेके आया, एक जगह पे वो बाहर आ गए, आइलैंड बन गया। लेकिन जो अंडमान एंड निकोबार है उसके कारण दो है, उसका दो रीजन है, एक वॉल्केनिक इरप्शन और दूसरा समुद्र, ओशियन। बराबर की नहीं बात है? वहां पे एक ऐसा आइलैंड है जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, क्या नाम है उसका? बैरन आइलैंड, ओनली प्लेस जहां पे एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। उसके अलावा और कोई भी जगह पे क्या नहीं है, एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। सही है कि नहीं बात है? सारे बच्चे एक बार पढ़ो आइलैंड, तो मालूम पड़ेगा।